नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। 4 मई को एनडीए की उम्मीदवार जो सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनका नामांकन पर्चा दाखिल होने वाला है और उसको लेकर के जेडीयू के एक बड़े नेता राजीव रंजन पहुंचे हुए थे सिवान और उन्होंने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता कर उन्होंने सीधे तौर पर जो महागठबंधन है उन पर हमला भी किया और उन्होंने कहा कि जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा की नामांकन होने वाला है उसमें बिहार के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो सभी लोग आ रहे हैं, जेडीयू के हैं वो सभी लोग आ रहे हैं। बताते चले कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नामांकन में दोनों बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, चिराग पासवान जो कि लोजपा के सुप्रीमो हैं और उनके साथ कई बड़े बड़े दिग्गज नेता सिवान की धरती पर शिरकत कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा का 4 मई को नामांकन होने वाला है और इसी को लेकर के जेडीयू के एक बड़े नेता राजीव रंजन सिवान पहुंचे हुए थे और तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिए। इस मौके पर रिजवान अहमद, जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजय पांडे, स्मृति कुमुद रंजन और मुकेश कुमार बंटी, संतोष कुमार, इनके साथ तमाम लोग मौजूद रहे। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। आयोग के सदस्य रहे मुर्तजा अली कैसर जी, निकेश चंद तिवारी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा स्मृति कुमुद जी। तो आज जो वार्ता के लिए बुलाया गया है, चूंकि 4 तारीख को नामांकन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी जो विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, तो उसमें कौन कौन हमारे लीडर आ रहे हैं मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दूं। लेकिन हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच हम लोग के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन जी भी उपस्थित हो गए, तो मैं सोचा कि आप लोगों से रिव्यू कराऊं। तो 4 तारीख को नामांकन सभा में जो हमारे नेता आ रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री मंगल पांडे जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्रीमती लेसी सिंह जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री जमा खान जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा। लेकिन अभी उनका मतलब कन्फर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि उनकी भी स्वीकृति मिल जाएगी और वो भी आएंगे। और उमेश सिंह कुशवाहा जी जो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और श्री आनंद मोहन जी जो पूर्व सांसद हैं और अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी जो कुचायकोट के हमारे माननीय विधायक हैं। इन लोगों का, हमारे नेताओं का उस दिन आगमन हो रहा है और नामांकन के दिन 4 तारीख को 11 बजे से गांधी मैदान में हम लोगों की सभा भी शुरू होगी और उसी सभा में ये सारे हमारे नेता हेलीकॉप्टर द्वारा उसमें शिरकत करेंगे। अब हम लोगों के बीच हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी से मैं आग्रह करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को आप संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे सब साथीगण, मित्रगण, आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। हालांकि बड़ा अच्छा रहता है कि एक एक करके बता देते कि कहाँ कहाँ से। हालांकि बहुत ज़्यादा माइक्स लगे हुए हैं। प्रिंट मीडिया से भी कोई आए हैं क्या? हाँ, प्रिंट मीडिया से आए हुए हैं। जैसे प्रभात खबर अरविंद जी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रकेतु जी जो जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, संजय पांडे जी जो जिला प्रेसिडेंट हैं हमारे बीजेपी सिवान के, फिर रिजवान अहमद साहब हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आरएलएन के, देन महेंद्र महादेव पासवान जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोजपा के। अब सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ विषय मैं रखता हूँ, फिर बाद में आपको जो पूछना होगा पूछेगा। आज तेजस्वी जी ने 4 क्वेश्चंस रेज किए हैं। पहले भी इस बात पर करते रहते थे लेकिन आज फिर रेज किया है। उन्होंने कहा कि भाई 17 साल बनाम 17 महीना, आज फिर कहा उन्होंने। दूसरा बात उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी मैंने दे दी और 3 लाख मैं तुरंत और दे दूंगा, मैं तुरंत 3 लाख और दूंगा। उन्होंने कहा बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की बहुत जरूरत नहीं हो पा रही है, केंद्र सरकार या बिहार सरकार।
उन्होंने चौथा क्वेश्चन कहा है कि संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा अगर ये सरकार बनी तो। तेज यार बता तो रहे अभी ये लगा हुआ है सब जो है ना, ये तो रिकॉर्ड करेगा, इसी से ले लो। 2 मिनट समय दीजिएगा, आप लोग कॉर्डलेस मंगवा दें। ठीक है, चलिए सर, माइक लगे। देखो, पहली बात ये है, उन्होंने कहा 17 साल बनाम 17 महीना। सब लोग जानते हैं, उसका मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी बता दूंगा। पहली बात कि नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कोई आदमी भी नेट देख सकता है, और जो हुई है वो भी बता दूंगा आपको। 17 महीना ये 2020 के फरवरी में एनडीए ने डिसाइड किया कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी दिया जाए। उसके तहत कार्यक्रम शुरू हुआ। जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई और बहुत आगे तक चली गई, तब इस नई सरकार में ये आए और उन्होंने जानबूझकर शिक्षा विभाग लिया कि मैं बहाली जो लगभग अंतिम छोर पे है तो उसमें मेरा नाम हो जाएगा। क्या किया उन्होंने? उनके मंत्री एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइल है जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ उसमें उनका दस्तखत नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, वो लगातार रामचरितमानस पे कुछ न कुछ बोलते रह गए। कभी काम की बात, पढ़ाई की बात, स्कूल की बात, कॉलेज की बात की नहीं उन्होंने। उनको न मतलब था पढ़ाई से, न बच्चों से को मतलब था। और कहाँ उनकी सहभागिता रही ये भी बताया तो। जब 25,000 महिलाओं को एक साथ बांटना था अपॉइंटमेंट लेटर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक आदमी से पॉसिबल नहीं है, सो 12 लोगों को और बुला लिया जाए। 12 लोगों को जो मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें हमारे एक्स डिप्टी सीएम भी थे, क्योंकि उनको भी बुलाया गया था। तो 12 में उन्होंने भी बांटा अपॉइंटमेंट लेटर। उसको कहते हैं कि मैंने पूरा सरकारी मैंने ही किया है और मैंने बांटा। भाई, तुम्हारा मिनिस्टर नहीं गया कभी ऑफिस, उसका दस्तखत नहीं है उस पर। तीसरी बात बता दें कि वो ऑलरेडी एनडीए की सरकार के वक्त पहले हो चुका था 2020 के फरवरी में। वही क्या कहते हैं, जबकि एनडीए वाले बाद में कहते थे कि साहब नौकरी तो हमने दिया है, आप लोग भी जानते होंगे सबको। यह पहली बात हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा है कि 5 लाख। अरे भाई, उनको ये भी नहीं पता कि कितना नौकरी हुई है। जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि कितनी नौकरी गई तो उसको क्या राइट है, क्या कहते हैं, कोई बात बोलने का। 4 लाख नौकरी हुई है, 4 लाख। 1 लाख का प्रोसेस मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जी भी हो, 1 लाख और होगा। जिस आदमी को ये पता ही नहीं है कि कितनी नौकरियां गई हैं, वो कहता है कि मैंने बहाली कर दी। तो ये एक्चुअली उनको नॉलेज की कमी है। मैंने कहा भी था कि इंटरनेट देख लो, इंटरनेट पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको क्यों नहीं देखते आप? उसके बाद उन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा। अरे भाई, संविधान बनाया है जिन्होंने, उसका अमेंडमेंट आज तक किन्होंने किया? नेहरू जी ने 16 बार अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंदिरा गांधी ने 31 बार अमेंडमेंट किया। राजीव गांधी ने 11 बार किया। और ये बात करते हैं कि अमेंडमेंट ये करते हैं। अरे, इनके पास तो अमेंडमेंट के लिए पिछले बार भी इनके पास नंबर था, 358 नंबर था, 340 चाहिए। जब उनके पास नंबर था, अमेंडमेंट नहीं किया था, अब झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। अरे, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले बार बदल दिए होते, वो तो उनके पास था ही। 400 इसलिए बार बार कह रही है लोग कि उनको कॉन्फिडेंट है कि उन लोग, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लगातार गरीबों के लिए, लोगों के लिए लगातार काम किया है। उसके तहत उनको उम्मीद है कि हम हर जगह जीतेंगे और हमारी सरकार इतनी मजबूती से आएगी जिसमें जब कम से कम 400 मेंबर होंगे। अब जिस आदमी को नॉलेज ही नहीं है, आपको बताते हैं बेरोजगारी के बारे में। मुद्रा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8 साल में 35.8 करोड़ लोगों को पैसा दिया है रोजगार के लिए। बिहार सरकार ने क्या किया था? बिहार सरकार ने भी 4 तरह का काम दिया। पहला ये कि उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को
10 लाख रुपया दिया, जिसमें 5 लाख अनुदान है और 5 लाख 7 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री पैसा है, यानी 10 लाख रुपया उसको ऐसे ही दिया। अभी नीतीश जी ने जब जनगणना कराई है, जाति जनगणना कराई है, उसमें उन्होंने देखा कि 94 लाख परिवार को बिलो बीपीएल लाइन है, उसके तहत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हर परिवार को 2-2 लाख रुपया देंगे ताकि अपना रोजगार शुरू कर सके, अपना परिवार चला सके और समाज को भी आगे बढ़ाने में काम कर सके। तो एक भी कंसेप्ट राजद के पास नहीं है। राजद का क्या था साहब? राजद का उद्योग 4 था, अपहरण मेन उद्योग था उनका, वो उसका लूटपाट। ये हालत थी कि शाम को महिला या कोई आदमी घर से नहीं निकलता था कि साहब कब कहाँ हमको लेकर अपहरण कर लेगा पैसा के कारण, क्या कहते हैं, छुड़वाने के लिए। तो जो आदमी आज भी जिनका कार्यक्रम चल रहा है, जिस वे में, क्या कहते हैं, सब तरफ बोल रहे हैं, बिना नॉलेज का, ये हम नहीं कहते हैं कि जो 8वां पास है इसलिए ऐसा करते हैं, ये हम नहीं कहता, लेकिन नॉलेज बढ़ाना चाहिए, उनको आगे पढ़ने का काम करना चाहिए, लोगों से कंसेप्ट लेना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोगों को रख करके सोशल मीडिया में बढ़ाने से जनता नहीं मानेगी उनको, जनता किसी हालत में नहीं मानेगी। उनकी जो स्थिति है वो बहुत खराब है। और जैसे पिछले बार 0 पे आउट हुए थे, इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 0 पे आउट होंगे, 0 पे इस बार भी आउट हो गए। आप उनका क्या कहना है? मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे भाई, तुम पिछले बार भी 0 पे आउट हुए थे, इस बार भी 0 पे आउट हो गए, तुम कौन हिसाब से क्या कहते हैं 1 करोड़ नौकरी दोगे? जिसको कंसेप्ट ही नहीं, उसके बारे में हम क्या बता। और कुछ कहना है आप लोगों को? हम तो इन लोगों को सवाल, संविधान अमेंडमेंट की जो बात अब आपसे आपने कहा, पूछिए। इससे पहले भी कई बार संविधान में अमेंडमेंट किया गया है। अभी बात जो कि विपक्ष कह रहा है कि संविधान ही जो है कि हटा दिया जाएगा। अरे भाई, तो ये तो यही मैंने क्या बोला आपको कि 358, 340 चाहिए अमेंडमेंट के लिए। इनके पास 358, अगर वो करना होता तो अभी नहीं कर देते, चूंकि इलेक्शन में क्यों जाते वो। तो ये मुद्दा क्यों बन रहा है? तो इसलिए कि भाई देखिए, 2 युवराज, एक भ्रष्टाचार से जन्मे हुए कांग्रेस के युवराज, एक जंगल राज के युवराज, ये दोनों के दोनों विनाश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम नहीं करते। मैं अगर विकास के लिए बताऊंगा आपको जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने की है, तो मेरे पास 70 काम केंद्र सरकार का, 50 काम बिहार सरकार का लिस्ट है, मैं जो बता दूंगा आपको। बिहार के युवराज जो है वो कहते चल रहे हैं अरे 17 साल बनाम 17 महीने। वही तो मैंने बताया यार शुरू से ही कि जो आदमी इसमें क्या कहते हैं था ही नहीं, और जो आदमी इसमें कभी काम नहीं किया हो, भाई 3.5 साल, 4 साल लगा, 17 महीना आप थे जब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होने के स्टेज पे था। आप सोचिए जा, इनके मंत्री थे और आपको इतना, इनसे पूछिए तो सही, आपके मंत्री का दस्तखत है क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट में? एक तो इनको ये भी जानकारी नहीं है कि 5 लाख है कि 4 लाख। जिस आदमी को ये नॉलेज नहीं है वो क्या राइट करे? सर, जब इतनी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, तो फिर प्रधानमंत्री को खरे मन से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? हाँ, ये सही है। देश में जो है कि अल्पसंख्यकों को जो है कि उसका हक, मतलब पहला उसका अधिकार बनेगा, ये कहना क्यों पड़ रहा प्रधानमंत्री? भाई देखिए, वो वही कह रहे हैं जो दिख रहा है, जो लोग समझ रहे हैं और जो लोग चाहते हैं। अदरवाइज आपको बता दें, अगर अमेंडमेंट का सवाल था तो इनके पास इनफ नंबर था कि अमेंड कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो पहली बात। दूसरी बात ये बताते ये सही है कि जैसे पहले जो लगातार अपहरण हो रहा था, महिलाओं का दुष्कर्म हो रहा था, महिलाओं को बाहर ले आते थे, तो कांग्रेस के रूल में ही ये हुआ, कांग्रेस और आरजेडी के रूल में हुआ है। दोनों की सरकार थी, कोई अकेले की सरकार नहीं थी। वही सिचुएशन सेंटर में भी हो जाएगी अगर इनका आएगा तो। किसी महिला का कभी भी दुष्कर्म हो सकता, कुछ भी हो सकता। सर, आपकी सरकार में अपहरण, बलात्कार या फिर लूट बड़े बड़े जो बैंक में क्या नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आपको हम बता रहे हैं, शासन बाबू की सरकार है। हम बता रहे हैं, वही बताते हैं। जी। क्या है कि एक होता ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कि आज हम 3 आदमी चल के लूटेंगे, वो एक अलग क्राइम है। लेकिन स्पॉन्टेनियस क्राइम कि हमको आज पैसा नहीं है, चलो कहीं से लूट लेते हैं कोई, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ नहीं है कहीं पे भी। और भाई जैसे मर्डर होता है, क्या होता है, मेरा इससे झगड़ा हो गया 3 रुपये के लिए, उसको मार दिया, दिस इज नॉट ए क्राइम, ये स्पॉन्टेनियस क्राइम है। लालू राबड़ी सरकार को आप लोग
जंगल राज बता करके गठबंधन को भाग जाते हैं, फिर उन्हीं की तारीफ करके उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा 2 बार हुआ, तीसरी बार क्या गारंटी है कि आप लोग नहीं जाएंगे लालू जी के साथ? देखो एक बात साफ होती है, कब आदमी हर आदमी से कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन इस बार नीतीश जी ने पब्लिकली प्रधानमंत्री जी के सामने उनके पास कहा है कि मैं किसी अब उनके पास कोई राइट नहीं है, लेट मी टेल यू, अब नीतीश कुमार के पास कोई राइट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि अब उसके साथ जा सकते हैं। वो तो यहाँ पे कह चुके हैं कि यूपी में नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अरे भाई वो तो सब बात वो क्लिफाई कर चुके हैं। सर बिहार में जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बीजेपी बिल्कुल ठीक ठाक से सब बीजेपी जेडीयू में ठीक ठाक है ना? देखिए एक बात बताते हैं हम, 2 चीज समझ लीजिए कि एनडीए एक है, लोकल नीचे कहीं 19-20 हो सकता है, हम भी नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर में जितने जैसे आज मैं क्या कहते हैं जेडीयू की तरफ से इंचार्ज था हाजीपुर का, मैं भी गया था और कई नेता गए थे, सम्राट भी गए थे, कई मिनिस्टर्स गए थे, सब मिनिस्टर गए थे। अब जब वहाँ पर एक जगह मौजूद हैं सब लोग, तो कैसे आप कह सकते हैं कि नीचे नहीं हुआ? देखिए जो माइनर कहीं कुछ प्रॉब्लम 19-20 होगी उसका तो कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इन ब्लॉक इन जनरल सब पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें 23 सीट महागठबंधन को जा रही है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल दिखा रहे हैं। वो तो कुछ नहीं है। आज से 15 दिन पहले मैं जा रहा था क्या कहते हैं गाड़ी से, तो एक आदमी का फ्लैश आया कि साहब अभी अभी पूरे स्टेट का आ गया, वो क्या दिखा रहे हैं 34 सीट महागठबंधन और 6 सीट क्या कहते हैं दूसरी पार्टी। महागठबंधन को किसी हालत से भी इस बार हम लोग कॉन्फिडेंट है, जितना हल्ला कर लें, जितना दूर दौड़ लें, जनता सब कुछ समझती है और जनता बिल्कुल प्रो है नीतीश जी के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्राइम मिनिस्टर या नीतीश जी जितना काम का तो लिस्ट बता दूं 100 का। आप सोच सकते हो कि महिला के लिए जितना नीतीश जी ने काम किया है कोई सोच नहीं सकता। क्या किया है महिलाओं के लिए सर? क्या हाँ, किया है? थोड़ा सा बता मैं 8 काम बताता हूँ। उन्होंने वो जब आए तो उनको लगा कि महिला तो सिर्फ खाना बनाने से बाहर करने से, और 15 साल डर के मारे वैसे भी नहीं निकली। उन्होंने 50% रिजर्वेशन कर दिया क्या कहते हैं पंचायती राज में, फिर नगर निकाय में। उसके बाद महिलाएं निकलना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि 11.8% तो हमारे पास क्या कहते हैं लड़कियां पढ़ती हैं सिर्फ गांव में। उसको उन्होंने चाहे साइकिल दे गए, चाहे कपड़ा दे गए, चाहे कहते हैं दूसरे दे गए, सब दे करके इंटर पास किया था 25,000, वो पास किया था 50,000 BA। एक लड़की पे 1,08,000 रुपया खर्चा होता है सरकार को। उसके बाद क्या कहते हैं लड़कियां अभी पूरे स्टेट में आप कहीं चले जाओ, बिहार में महिलाओं का मांग भी हो जाता है सर। अरे भाई सुनो सही, उसी बोल देते एक तुम जितना बता रहे हैं आप लोग जो क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, मैं एकदम रेडी हूँ किसी भी सवाल के लिए। कहा जा रहा है कि ये आखिरी इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी के पास सत्ता आ जाती है तो अब इलेक्शन नहीं होगा। महागठबंधन लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि अब संविधान में बदलाव हो जाएगा, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होना है? भाई आपको क्या बताएं कि अगर उनको संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ती या पड़ेगा, जब अभी नहीं पड़ी, जब उनके पास बताया ना आपको जितना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पावर चाहिए या वोट चाहिए उनके पास अवेलेबल है। अमेंडमेंट जो अवेलेबल है, देखिए कई इश्यूज पे जैसे बहुत छोटे छोटे पहले क्राइम थे तो उसका 150 को जो कानून था जिसके कारण तंग करते थे पुलिस के लोग, जो लोग सब अमेंड कर दिया उन्होंने। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात देखो बताते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात वो नहीं करते हैं, वो करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम इस देश के वासी हैं, तो हम इस देश के वासी हैं, पहला हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, तब कुछ है, तब कोई जात है। तो उन्होंने यही कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि देश जैसे
रसिया वाले भी, रसिया में भी कह रहे थे कुछ लोग, उन्होंने कहा कि नहीं साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नीतीश जी से ज़्यादा कोई प्रो माइनॉरिटी हो सकता है क्या इस बिहार में? क्या दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। चल रहा है विजय लक्ष्मी जी का, ये बता दिया। देखो भाई बता रहा आपको, देखिए ये सही कर, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, हालांकि जवाब ये लोग देंगे, लेकिन हमको जो जानकारी हुई है कई जगह हम रुक रुक के पूछे थे। हम चले, बताया ना आपको, 11 साढ़े 11 बजे चले वहाँ से हाजीपुर से, तो कई जगह रुक गए थे। आप बेस्ट जगह होता है कि गाड़ी में आजकल झंडा लगा नहीं सकते, आप तो कहीं रुकिएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। जबकि हमको अथॉरिटी है कि हम माने स्टार प्रचारक है तो हम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। आप कई जगह मैंने इनडायरेक्टली पूछा, सब लोग मैंने हमको कम से कम 6-7 जगह रुके, सब लोगों ने कहा साहब इस बार नमो नीतीश को ही हम लोग वोट देंगे। इनके बारे में नहीं कुछ बोला हमको, हम पूछने इसलिए नहीं गया कि हम पूछेंगे तो और उल्टा हो जाएगा, नहीं साहब। लेकिन उन्होंने कहा कि नमो नीतीश को हम लोग वोट कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि थोड़ा बड़ा वोट से नहीं जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। बाकी इंटरनल बात हमारे अध्यक्ष जी से दोनों बैठे हुए पूछ लीजिए, तो हम लोग बात कर लेंगे लोकल। हाँ, मैं बहुत क्लियर हूँ, कुछ जो बिहार सरकार कर रही है चाहे केंद्र सरकार कर रही है, तो वो है। देखिए आपको पता है एक बात, जानकारी तो आप लोगों होगी, इंडिया का बिहार यूपी की सरकार या यूपी माने पूरा सेटअप हमसे दुगना बड़ा है। माने हमारे यहाँ 12 करोड़ 13 करोड़ पॉपुलेशन, तो वहाँ 27 करोड़ पॉपुलेशन है। वहाँ भी आज पुलिस बल महिलाओं का हमसे बहुत कम है। हमारे यहाँ तो 29,175 है, उसके यहाँ बहुत कम है। और आपको बता सकते हैं जिस ढंग से उन्होंने किया, जैसे बता रहे 50%, जैसे 4 लाख में 2 लाख महिला हो गई है, फिर जो होगा बहाली उसमें महिला हो जाएगी आधा। और उनको 35% नीतीश ने कहा कि इसको पोस्टिंग में दे दो। भाई जो मान लिया कहीं की औरत लड़की है, उसको आप 100-200 किलोमीटर दूर भेजिएगा, अच्छा नहीं है। उसे 3 लिया गया, कहाँ जाना चाहते हो, उसी अनुरूप से उसकी पोस्टिंग हो गई। मैं इसलिए सब कह रहा हूँ कि नीतीश जी बहुत सेंसिटिव है, महिलाओं के लिए बहुत सेंसिटिव है, कि उनको हम आगे लेके आए तो कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए बहुत सेंसिटिव।